बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। आज दिन भर माता यशोदा को मन नहीं लग रहा है। अब तक तो लाला पास में ही बछड़ा चराते थे, अब तक तो लाला पास में ही बछड़ा चराते थे। आज गौ चराने दूर चले गए। दिन भर कन्हैया याद आ रहे हैं कि लाला कहीं भोजन किया होगा कि नहीं किया होगा। वैसे तो उसके संग में बलराम जी तो है, पूरी याद आ रही है। नन्हे से गोपाल है, 5 बरस के हैं। आज गाय धन्य हो गई है। गायों का झुंड श्री कृष्ण के संग चलता है। ये पूर्व जन्म के सब संत हैं जो गौ बनकर आए हैं। आज गाय गोपाल को निहार कर अपने को धन्य समझ रही है। गायों के संग आ रहे हैं कृष्ण, आगे बलराम दिया जा रहे हैं, पीछे पीछे गाय जा रही है। बिल्कुल बीच में श्री कृष्ण भगवान है। सुखदेव जी ने सुंदर वर्णन करते हैं। तम गोरजच्छुरिता कुंतलब्धा वर्हावन्या प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम वेणुं त्वरन्ता मनुगैरनुंगी कृति गोप्यो दिदृक्षित गोभ्यगमन समेता। गाय के खुर से धूल उड़ रही है। देखो, शाम का 4-5 बजने का समय है। उस समय थोड़ी धूप भी रहती है तो बाल कृष्ण के मुंह पर पसीना आ गया। धूप की वजह से कन्हैया का मुखारबिंद लाल हो गया, पसीने आ रहे हैं। लाखों गायों के खुर से धूल उड़ रहा है और वो धूल उड़कर गोविंद के पसीने वाले मुख पर चिपक रही है। दूर से देखने से ऐसा लगता है राजन कि मानव देवताओं ने कन्हैया के मुखमंडल पर सफेद रंग का मोती चिपकाए हैं। ऐसी सुंदर झांकी है, अद्भुत झांकी है, अलौकिक झांकी है। जगत गुरु राजवल्लभाचार्य ने ध्यान में इसी झांकी को देखा और उन्होंने इसी ध्यान वाली झांकी का वर्णन करते हुए बड़ी सुंदर स्तुति गाई। इसे हम लोग मधुराष्टकम बोलते हैं। मधुराष्टक का जो नित्य पाठ करते हैं उसको गोविंद दर्शन देते हैं, ऐसे संतों का मत है। देखो, भगवान की कथा कोई मनोरंजन का विषय नहीं है, ये तो भक्ति का अनुष्ठान है। जैसी लीला आवे आप वैसा अनुभव कीजिए। ऐसा अनुभव करें कि हम उसी स्थान पर हैं। कन्हैया गौ चरा कर लौट रहे हैं। कितनी सुंदर उनकी झांकी है। उस झांकी का वर्णन करें, उस झांकी को निहारें। गोपाल के सम्मुख बैठकर जगत गुरु वल्लभाचार्य जी ने गाया, उसका हम लोग भी स्मरण करें, चिंतन करें। बड़ी सुंदर यह झांकी है, जिसका अधर भी मधुर है, जिसका शरीर भी मधुर है, जिसके नयन भी मधुर है, जिसका हंसना भी मधुर है, जिसका हृदय भी मधुर है, जिसका चलना भी मधुर है। ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। जिनका वेणु भी मधुर है, जिनका बालुका भी, जिस बालुका पर खड़े हैं वो बालू भी मधुर है। हाथ में मुरली पर स्वयं चला रहे हैं वो भी मधुर है। और तो क्या कहें, जिसका चरण भी मधुर है। फूलों की जो माला पहने वो भी माला मधुर है। यमुना भी मधुर है। जिस गलियों से होकर निकलते हैं वो गली भी मधुर है। जमुना का जल भी मधुर है। जमुना में खिलने वाले कमल भी मधुर है। सब कुछ मधुर है। गोपी भी मधुर है, गोप भी मधुर है, गैया भी मधुर है। कितना सुंदर भाव है। वल्लभाचार्य गोस्वामी का ऐसा पावन, ऐसा मनमोहक मेरे गोविंद के मुखारविंद है। आपसे एक बात कहूं,
इस मधुराष्टक का जो नित्य पाठ करते हैं ना, एक दिन गोपाल को जरूर सुनाई पड़ता है और वो दर्शन देने जरूर आते हैं। कुछ ऐसी स्तुतियां होती है जिसको गाने से गोविंद प्रसन्न होते हैं, उन्हीं स्तुतियों में से मधुराष्टक है। आज गोपाल गाय चराकर लौट रहे हैं। अब देखा कि आज सब गोपियां अपने महल की अटारी पर खड़ी है। अब मैया यशोदा आरती की थाली सजाकर खड़ी है कि आज लाला पहली बार गांव चराकर आए रहे हुए। तो जैसे ही गोविंद अपने महल के द्वार पर पहुंचे तो मैया ने लाला को तिलक लगाया और तिलक लगा के आरती किया। अंदर ले जाकर बोली कि बेटा, मैंने तेरे ताई ताजो माखन रख दिया है, पहले दोनों भैया चलकर कलेवा कर ले, दोनों को भोग लगायो और निहार रहे हैं। भगवान कृष्ण और बलराम जो है भोग लगा रहे हैं और माता उनकी मुख को है टक टक निहार रही है। माता यशोदा कहती हैं कि कृष्ण बलराम तो मेरे दाहिने बाएं दोनों आंखें हैं, बाल कृष्ण पलंग पर सो रहे हैं, मैया उन्हें कहानी सुनाती, बिन कहानी उनको नींद नहीं आती है। आज यशोदा उन्हें कहानी सुनाकर अपने कक्ष में चली गई, परंतु आज यशोदा को नींद नहीं आई। आज कन्हैया भी सोया नहीं। विलोक्य दूषिताम कृष्ण कृष्ण कृष्णाहिना विभु तस्या विशुद्धि मंगिक्षन सर्पः तमुद्वासयत। मेरे गोपाल रात्रि में विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं कृष्ण बनकर यहां क्यों आया, ब्रजमंडल में कृष्ण बनकर मेरा आने का कारण क्या है। क्योंकि मैं ब्रजवासियों के संकट को दूर कर सकूं, ब्रजवासियों के कष्ट को मैं निवृत्त कर सकूं। भगवान सुखदेव कहते हैं कि परमात्मा का अवतार लेने का एक ही उद्देश्य होता है, भक्तों को आनंद कैसे मिले। मेरे निष्कामी प्रेमी है वो खुश कैसे हो, इसलिए आते हैं। जमुना जी में तो कालिया नाग रहता है। जमुना जी कहते हैं भक्तों को और कालिया नाग कहते हैं इंद्रियादि को। तो भक्ति रूपी जमुना में जब इंद्रियादि रूपी कलिया नाग आता है तो भक्ति रूपी यमुना प्रदूषित हो जाती है, गंदी हो जाती है। आज कन्हैया ने मन में निश्चय किया कि मुझे कालिया नाग निकालना ही होगा, कालिया नाग को जमुना से बाहर निकालना ही होगा। लेकिन कैसे? अथाह जल है, ऊपर उड़कर जाने वाला पंछी यदि कालीदाह के ऊपर से निकल जावे तो नीचे गिरकर मर जाता है। घास चरते चरते यदि किसी गाय को जोर से प्यास लगे तो भूलवश गाय कालीदाह पर पानी पीने आए तो मर जाए। तो 101 फण है, ऐसे कलिया नाग उसमें रहता है। विशाल उसका महल है, बड़ी भारी उसकी सेना है। यमुना जी का जल एक बहुत बड़े दायरे में रुका हुआ है, उसको हम बोलते हैं हद, और हद को ही ब्रजभाषा में हद कहते हैं, इसलिए उसे कालीदह बोलते हैं, कालीदह बोलते हैं। कन्हैया ने सोचा कि इसको निकालना है, पर निकालू कैसे? इन ब्रजवासियों का मेरे प्रति इतना वात्सल्य है, कृष्ण को जरा सर्दी भी लग जाए तो मैया यशोदा सब वैद्यों को बुला देती है। यदि लाला 2 घूंट दूध कम पिए तो मैया दुनिया भर के ज्योतिषियों को बुला देती है। मेरे लाला ने आज दूध कम गाय को पियो, नजर लग गई, देखो कितना वात्सल्य है, कितना प्यार है। मैया 1 मिनट भी रह नहीं सकती कृष्ण के बिना। लेकिन कालिया नाग तो आज निकालना है। कन्हैया ने सोचा कि ऐसे मैं जमुना में कूद जाऊं तो मुझे कूदने कौन देगा। इन लोगों का मेरे प्रति प्रेम ही ऐसा है कि ब्रज साहित्य में ऐसा वर्णन मिलता है, इसलिए मेरे गोविंद ने आज निश्चय किया कि गेंद खेलने का एक नाटक करें।
कंदुक क्रीड़ा का नाटक किया जाए। बाल कृष्ण प्रभु प्रातः होते ही ग्वाल सखाओं से बोले कि आज गैया चरावे की छुट्टी कर दे, आज विश्राम करो। सखा बोले काय खुशी में? तो भैया तुम गौचारण को विश्राम दे रहे हो, वो काय खुशी में दे रहे हो? कन्हैया ने कही ऐसी है, ऐसा है ना कि काउ दिन विश्राम भी तो रखियो चाहिए। आज गेंद को खेलेंगे, आज काली दह पर कंदुक क्रीड़ा करेंगे। सखा बोले कि क्षमा करो, हम नहीं जाएंगे। एक सखा बोले भैया, मेरे भैया ने तो 108 एकादशी के व्रत किए, तब हमारे प्रगट भयो। या संसार में हमारी माँ के इकलौते बेटे हैं कि लला हमारी मैया ने 10,000 गौदान करी, वाके बाद हम प्रकट भये संसार। एक बोलियो भैया दादा पर दादा सो तपस्या होती आई, तब हम जैसे तैसे प्रकट भयो। हम भी इकलौता बेटा है, काली दह पर जाकर मरना थोड़े ही है, हम नहीं जाएंगे। कन्हैया बोले तू ऐसा काहे को बोल भैया, अरे हम वो पानी में भीतर थोड़े ही जाएं, हम तो किनारे पर ही मैदान में न वहीं में खेलेंगे। सखाओं के मन में आ गई, पर लाला काहे को खेल खेलेंगे? कन्हैया बोले गेंद को खेल खेलेंगे भैया। राधा रानी के भाई हैं जिसका नाम है श्रीदामा। श्रीदामा बोले देख कन्हैया, रेशम के पट्ट की गेंद तो मेरे पास में है। बाल कृष्ण बोले तो चंदन को बल्ला मेरे पास में है, अब खेलबे चलो। छोटे छोटे सखा संग में लेकर भगवान शंकर चल दिए। ऊपर से शंकर जी दृश्य देख रहे हैं, विधाता देख रहे हैं और कहते हैं कि अरे ब्रजवासियों, तुमने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया, ऐसा कौन सा पुण्य किया जो परब्रह्म जिसको योगीजन समाधि से नहीं जान पाते, वो तुम्हारे संग नाटक करता है, तुम्हारे संग लीला करता है। जरूर तुम लोगों ने कोई बड़ा सत्कर्म किया होगा। ब्रह्मा जी महाराज देख देख कर निहाल हो रहे हैं। पर परब्रह्म ब्रजवासियों के हाथ की कठपुतली बन गए। जैसे ही सब चलने लगे, बलराम जी ने कहा कहीं सुनो भैया, अरे ललाओं कहाँ जा रहे हो? कन्हैया बोले हो गया गड़बड़। कन्हैया बोले खेलने जा रहे हैं। बलराम जी बोले कि हमें भी चलना है, रुको संग चलेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि कन्हैया ने मन में सोचा कि बलराम जी यदि साथ में गए कालिया नाग को मारने नहीं देंगे, क्योंकि बलराम है, शेषनाग है, शेषनाग ही लक्ष्मण बने और शेषनाग ही बलराम बने, शेषनाग ही कलयुग में जगतगुरु रामानुजाचार्य बने। बलराम जी शेषनाग हैं, आज मुझे मारना है कालिया नाग। यदि बलराम जी के संग में गए तो ये अपनी बिरादरी का पक्ष जरूर लेंगे, मरने नहीं देंगे। कन्हैया बलराम से बोले भैया आप हमारे संग में चलो ना तो हमें बड़ी शर्म लगे। बलराम जी ने सोचा कि छोटे बच्चे हैं, शर्म लगती होगी, ठीक है तो मैं ना जाऊं। सुनो, ज्यादा दूर मत जाइए और जमुना जी में अंदर नहीं बाहर ही खेलिए। हाँ भैया जी वहीं खेलेंगे। अब तो सखा भी सब खुश हो गए। बलराम जी से सब डरते हैं, मेरे कन्हैया के संग तो हर तरह का नाटक कर लेते हैं, कान उनका पकड़ ले, लाला को कुछ समझते ही नहीं। लेकिन दाऊ भैया से सब डरते हैं। कन्हैया के संग सब खेलने जा रहे हैं, कन्हैया के संग सब खेलने जा रहे हैं, तो ऐसा खेल रहे हैं, सब प्रसन्न होकर खेल रहे हैं। कन्हैया ने सोचा कि सखा मुझे ऐसे तो जमुना में कूदने नहीं देंगे। तो लाला की जब बारी आई तो ऐसी जोर से बल्ला चलायो, सुगेंद धड़ाम से जमुना में गिर गई। और ब्रजवासियों के मन में भावना ऐसी भर दी
कि वे लोग अपनी उसी गेंद को मांगने की आग्रह करें। श्री दामा की गेंद राधा रानी का भैया है, बड़ो तेज तर्रार, बरसाने के राजा का पुत्र है। बोले च्योरे लाला, तूने हमारी गेंद जमुना में कायू को फेंकी? कन्हैया बोले गलती है गई भैया, जोर से बल्ला लग गयो, सो ही जमुना में चली गई। अच्छा, तुम्हारी गेंद होती तो बल्ला जोर से बिल्कुल नहीं लगती, मेरी गेंद है ना, पराई गेंद को बल्ला मार दिया, अपनी वही गेंद लेकर हम मानेंगे। कन्हैया बोले गलती हो गई, अब गेंद तो काली दह में गिर गई। कृष्ण तो चाहते हैं कि माहौल ऐसा बने कि मैं गेंद को लेने के बहाने कूदूं। भैया गलती है गई, सुन भैया श्री दामा, तुम वो गेंद के बदले में 5 गेंद ले लियो। देख लाला, खेलन में कोई छोटी बड़े नहीं होए, तेरे 5 गैया ज्यादा है, हमारे 5 कम है, लेकिन खेलने में सब बराबर हैं। मैं तो मेरी वही गेंद को लेकर मानूंगा। कितने परिश्रम से मैंने रेशम के पट्टा का गेंद बनाई। कन्हैया बोले गलती हो गई, 10 गेंद ले लो बाकी बदले। बोले मैं तो वही गेंद लेकर मानूंगा, क्यों फेंकी तुमने? सब सखा श्री दामा की ओर हो गए। भैया बात तो कायदा की है, तो या की गेंद तो देनी पड़ेगी। कन्हैया बोले देखो, तू जानो नहीं हो मैं कितने जिद्दी हूं, ज्यादा पीछे पड़ोगे ना तो मैं मौकू गुस्सा आ जाएगो, और क्रोध यदि आ गयो तो जमुना में कूद के तेरी वाही गेंद को ले आऊंगा। अरे हम सब जाने लाला, तू ये न्याय कर सके। देखो मैं सत्य कहूं, तुम न्याय जा मानोगे तो मुझको यमुना में कूदने ही पड़ेगा। बात इतनी बढ़ गई, बातन ही बातन में सखाओं में इतनी तू मैं हो गई कि मेरी गोविंद ने एक छलांग लगाई और कदम का पेड़ पर चढ़ गए। कदम था कालिया दह के किनारे। श्री दामा भैया अब तो तेरी वही गेंद लेकर आऊंगा। ग्वाल बाल ने देखा गोविंद ऊपर चढ़ गया। सब सखा हाथ जोड़कर बोले लाला नीचे आजा, हमें गेंद नहीं चाहिए। अरे हम तो हंसी में कह रहे थे भैया, हम तो ऐसे ही विनोद कर रहे थे, हमें कहाँ तो नहीं, भाड़ में जाए तो गेंद, तू नीचे आजा, नहीं चाहिए हमें गेंद। कृष्ण बोले श्री दामा अब तो गेंद लेकर ही आऊंगा। सखा बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, नहीं सुन रहे। ब्रजवासी बोले अरे लल्ला नीचे आजा, नहीं चाहिए गेंद। तो मेरे गोविंद ने नेत्र बंद किए और छलांग लगा दी कालिया दह में। आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित जैसे ही बाल कृष्ण प्रभु ने जमुना में छलांग लगाई तो महल में बैठी मां जसोदा के हृदय में धक से आवाज आई। मैया बोली मेरे लाला कहाँ है? आज बिना पूछे गयो है। मां जसोदा तुरंत घर से निकली, बाहर द्वार पर आई और बाहर जो भी गोपी मिले उससे पूछे तुमने मेरे लाला को देखो का? गोपी बोले हमने तो ना देखो। अब तो मैया भी बेचैन हो, अब तो मैया भी बेचैन और भी बढ़ गई। अब तो मैया की बेचैनी और बढ़ गई। एक सखा मिला, अरे लल्ला तूने कन्हैया को देखा का? मैंने ना देखियो। नंद बाबा बोले कहाँ क्या बात है? मैया बोली आज सवेरे से लल्ला नहीं है, मुझे चिंता हो रही है। जैसे ही घर से और बाहर निकली जसोदा तो सामने से बलराम को आते देखा। तो मैया ने कही बेटा बलराम लाला कहाँ है, कन्हैया कहाँ है? बलराम बोले वो तो खेलने गए है। अरे तू बाके संग क्यों नहीं गया? बलराम बोले मैया मोकू ले ही नहीं गयो तो कैसे जाऊं? मैया मैंने तो कही कि मैं चलूंगी। अब बलराम कृष्ण के साथ नहीं गए। ये समाचार सुनते ही जसोदा धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और बोली बेटा बलराम तू नित्य आयकर मोते शिकायत कियो करतो,
बलराम जी रोज कहते हैं कि मैया तू लाला कुछ समझाए ले, बड़े उधम मचावे, ये सांप के बिल में उंगली देख के खेलो, कोई सांप या को काट लीगो, जब तेरे सामने ही कृष्ण उधम मचाए तो बिना नहीं माने तो आज तो जरूर कालिदास वे चले गए होंगे। क्योंकि एक ही कन्हैया बातन ही बातन में बोलियो कि मैया अब ही मैं छोटे हूं, पर दिखियो या कालिया नाग को तो मैं ही निकालूंगी जमुना से। मैया ने सोचा कि बच्चा है, ऐसे ही कहता रहता है। आबाल बुद्ध वनिता सर्वेण पशु वृत्तयः निर्जग्मुंगो कुलादीना कृष्ण दर्शन लालसाह। बच्चे बूढ़े जवान पशु पंछी सब दौड़ पड़े जमुना के किनारे। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, गायों के नेत्रों से आंसू झर पड़े, पंछियों की चंचलता समाप्त हो गई, बछड़े टकटकी लगाकर जमुना की ओर देख रहे हैं। ब्रजंगनाएं जो जिस कार्य में थी उस कार्य को स्तंभ हो गई और पूरा ब्रजमंडल दौड़ पड़ा जमुना के किनारे। दौड़े दौड़े जमुना के किनारे आए और वहां कृष्ण के जितने सखा थे सब कृष्ण के वियोग में मूर्छित पड़े। माता यशोदा ने उन सखाओं से पूछी, अरे भैया मेरो लाला कहां है, मेरे कन्हैया कहां है। एक सखा को होश आया और बोले, मैया हमने बहुत मना करी, लाला मानो नहीं और जमुना में कूद गए, कालीदह में कूद गए मेरे कन्हैया। अब तो श्री नंद बाबा मैया यशोदा समस्त ब्रजवासी अपने आप को जमुना में गिरकर नष्ट करना चाहते। बलराम जैसे तैसे सबको रोका, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो मैया, लाला को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सके। लेकिन कोई सुने नहीं तो बलराम आवेश में आ गए। क्यों रोती हो मां यशोदा, आप जानती नहीं, अरे छोटा सा कालिया नाग क्या बिगाड़ेगा मेरे गोविंद का। 1000 फन वाले शेष नाग पर शयन कर लेते हैं। बलराम जी का इशारा है, उस शेष मैं ही तो हूं। मैया बोली, अरे बेटा तू कैसी बात करे, मेरे कन्हैया सांप से तो इतने डर पे कि मेरे गोद में चढ़ जाए। सांप को देखते हैं चित्र में भी नहीं देख सके, जाने लाला जल में नीचे कैसे हो गए। सांप ने घेर लियो, क्योंकि हजारों की सेना है कालिया नाग के पास में। ऐसा विषैले सर्प उस समय ब्रह्म की सृष्टि में दूसरा और नहीं था। 101 जिसके फन हैं, सब जाने जब चाहे जैसा रूप धारण कर सकता है। बलराम जी सबको रोक रहे हैं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन आप मेरे साथ जमुना में मेरे गोविंद का दर्शन तो करें। मेरे कन्हैया जमुना में किलोल कर रहे हैं। कालिया नाग ने देखा कि जल में हलचल कैसी है। नाग के सैनिकों ने ऊपर आकर गोविंद का दर्शन किया। मेरे कन्हैया जमुना में किलोल कर रहे हैं, किलोल कर रहे हैं। कालिया नाग ने देखा कि जल में हलचल कैसी। नाग के सैनिकों ने ऊपर आकर गोविंद का दर्शन किया और सभी सैनिक देखते ही रह गए, नेत्र उनके सजल हो गए। कालिया नाग के सैनिकों ने कलिया नाग से जाकर कहा कि महाराज कमाल हो गया, इतना सुंदर बालक हमारे जीवन में पहले कभी नहीं देखा है। आश्चर्य देखिए कि 5 वर्ष का बालक होगा, किलोल कर रहा है आपके जल में, किलोल करके नाच रहा है आपके जल में। कालिया नाग ने कहा कि पहला आश्चर्य तो यह है कि ये बालक जल में आया कैसे, और दूसरा आश्चर्य यह है कि आया है तो अभी तक जीवित क्यों है, इसको तो मर जाना चाहिए। तो मेरे जल का तो स्पर्श करते ही मर जाते हैं व्यक्ति।
ये जीवित कैसे है? मैं स्वयं चलकर देखता हूं, मैं स्वयं चलकर देखता हूं। अपने महल से कालिया नाग जल से ऊपर निकल कर आया और गोविंद की झांकी को देखता है। बड़ा सुंदर वर्णन है। असली अलसी के फूल जैसे श्याम वर्ण की दिव्य क्रांति, कानों में जिनके कुंडल झिलमिला रही है। बड़ा सुंदर स्वरूप है। मंद 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 स्मित हास्य कर रहे हैं। एक बार तो कालिया नाग भी दर्शन करता ही रह गया। मारना तो नहीं चाहिए, ये बच्चा तो प्यार करने योग्य है। नहीं नहीं, इसे मैं मार नहीं सकता। इतना स्नेह उसके मन में जगा। फिर कहता है नहीं, दुनिया के बच्चों की सुंदरता देख मैं। फिर कहता है कि नहीं, दुनिया के बच्चों की सुंदरता देखकर यदि मैं उसी प्रकार छोड़ दूंगा तो लोगों के मन में मेरे प्रति जो डर है वो हमेशा के लिए निकल जाएगा। विकराल रूप धारण करके कालिया नाग ने 101 फन धारण किए और झपट कर कृष्ण को पकड़ लिया। चारों तरफ से कृष्ण को अपने शरीर में लपेट लिया। कन्हैया बोले, इसने तो हमको ऐसे ही बांध दियो जैसे मैया ने उखल में बांधियो। मेरे गोविंद ने धीरे धीरे अपने शरीर को फुलाया। ये सारी बातें पानी के भीतर हो रही है, बहुत नीचे। गोविंद ने जब अपने शरीर को फुलाया तो कालिया नाग का शरीर ढीला पड़ गया। उसने कृष्ण को